दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आए हम तेरे द्वार पे स्वामी आए तेरे द्वार दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब दे दे ये वरदान हमें तेरा भाग्य बना दे दे ये वरदान हमें तेरा भाग्य बना आए हम तेरे द्वार पे स्वामी आए तेरे द्वार दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब जीवन के हर सुख दुख में तू सांत्वना देता सदा जीवन के हर सुख दुख में तू सांत्वना देता सदा तेरी कीर्ति महान है तू ही तो है सबसे महान दे दे ये वरदान हमें तेरा भाग्य बना दे दे ये वरदान हमें तेरा भाग्य बना आए हम तेरे द्वार पे स्वामी आए तेरे द्वार दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आए हम सब सबको जय यीशु की जय यीशु की। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार प्रभु ने हम सबों को उसके पवित्र मंदिर में ये एकत्रित किया है कि हम सभी इस महान बलिदान को चढ़ाएं। इस बलिदान के द्वारा आज के दिन के लिए हम प्रभु से आशीषों को प्राप्त करें, बल प्राप्त करें, सामर्थ्य प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम प्रभु से बल पाते हुए, सामर्थ्य पाते हुए प्रभु की महिमा के लिए जीवन व्यतीत करें। और आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों से सवाल करता है कि तुम क्या कहते हो कि मानव पुत्र कौन है। यानी कि ये सवाल जनरल सवाल है सभी लोगों से जो प्रभु का अनुसरण करते हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मानते हैं। उन सबों से प्रभु ने सवाल किया है कि हम उस यीशु को जिसका हम अनुसरण करते हैं, जिसको हम जानते हैं, जिसको हम मानते हैं, उसको हकीकत में कितना जानते हैं और क्या जानते हैं। प्रभु मेरे लिए क्या है, मेरे जीवन के लिए प्रभु क्या है। इन सवालों के साथ प्रभु हमें निमंत्रण देता है उस प्रभु को भलीभांति जानने के लिए और उसका अनुसरण करने के लिए। हम किसी अनजान व्यक्ति का अनुसरण नहीं कर सकते, जिसको नहीं जानते हैं, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, उसका हम अनुसरण नहीं कर सकते। तो हमारा अनुसरण बेहतरीन होना है तो हमें बेहतरीन तरीके से प्रभु को जानना होगा कि प्रभु कौन है मेरे लिए, प्रभु क्या है मेरे लिए। इन सवालों का उत्तर अगर हमें प्राप्त होगा तो हमारा अनुसरण प्रभु के साथ बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा। इसलिए प्रभु ने हमें आज के दिन में बुलाया है। प्रभु के बुलावे को स्वीकार करें और इस बुलावे के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगे। उस प्रभु की निरंतर खोज करें, उसको जानने की चेष्टा करें, ताकि प्रभु के साथ जुड़ने से हम सबों को जीवन का रस मिलता रहे और हमारा जीवन बहुतायत में जीते हुए हम प्रभु की महिमा करने वाले बन सकें। आइए इसमें सब बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनोवचन कर्म से
तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े गर्व से तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालनहार मानते हैं। अपने सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल। तूने हमें पाक पंख से निकाल कर नया जीवन दिया है। हमारे साथ रह और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 1 से 13। इस्राएलियों का सारा समुदाय पहले महीने सीन नामक मरुभूमि पहुंचा और कुछ समय तक कादेश में रहा। वहां मिरियम की मृत्यु हुई और वह दफनाई गई। लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए वे एकत्र होकर मूसा और हारून का विरोध करने लगे। उन्होंने यह कहते हुए मूसा से शिकायत की, और यदि हम अपने भाई बंधुओं के साथ ही प्रभु के हाथ मर गए होते, क्या आप इसलिए प्रभु का समुदाय इस मरुभूमि में ले आए कि हम और हमारे पशु यहाँ मर जाएं? आप हमें मिस्र से निकालकर इस अशुभ स्थान में क्यों ले आए, जहाँ ना तो अनाज मिलता है, ना अंजीर, ना अंगूर और ना अनार। यहाँ तो पीने का पानी तक नहीं मिलता। मूसा और हारून सभा को छोड़कर दर्शन कक्ष के द्वार पर आए। वे मुंह के बल गिर पड़े और प्रभु की महिमा उन्हें दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से यह कहा, डंडा ले लो और अपने भाई हारून के साथ समुदाय को एकत्र करो। तुम लोगों के सामने चट्टान को यह आदेश दोगे, हमें अपना पानी दो। इस प्रकार तुम चट्टान में से पानी निकालोगे और तुम लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी दोगे। मूसा ने तंबू से डंडा ले लिया, जैसा कि प्रभु ने उसे आदेश दिया था। मूसा और हारून ने चट्टान के सामने लोगों को एकत्र किया और उनसे कहा, हे विरोधियों, सुनो, क्या हम तुम लोगों के लिए इस चट्टान में से पानी निकालें? मूसा ने हाथ उठाकर 2 बार चट्टान पर डंडा मारा और चट्टान में से पानी की धारा फूट निकली। इस प्रकार लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी मिला। इसके बाद प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया और इस्राएलियों की दृष्टि में मेरी पवित्रता को बनाए नहीं रखा, इसलिए तुम इस समुदाय को उस देश नहीं पहुंचाओगे जिसे मैं तुम्हें दे दूंगा। यह मरीवा का पानी है जहाँ इस्राएलियों ने प्रभु की शिकायत की और प्रभु ने उनके सामने अपनी पवित्रता प्रकट की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। और यदि तुम आज उसकी यह बाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। ओ यदि तुम आज उसकी यह बाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आओ हम प्रभु के सामने आनंद मनाएं, अपने शक्तिशाली प्राणकर्ता का गुणगान करें। हम स्तुति करते हुए इसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। अनुवाक्य। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ।
आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चारागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। अनुवाक्य। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ, जैसा कि पहले मरीवा और मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली, मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मुझ में विश्वास नहीं किया। अनुवाक्य। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बना लो। जय घोष। हालेलुया। तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बसाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊँगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ प्रदान करूँगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना, और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें यह कहकर समझाने लगा, ईश्वर ऐसा ना करें प्रभु, यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के इस प्रातः काल के लिए, हम सबों के जीवन के लिए, हम सबों के जीवन में बरसाए हुए सभी आशीषों के लिए, सभी वरदानों के लिए, सभी कृपादानों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता, आज के दिन में हम लोग आपसे विशेष रूप से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं आपको और गहराई से जानने के लिए और आपको गहराई से मानने के लिए हमें विश्वास का वरदान दीजिए। विश्वास के चलते हम निरंतर आपकी खोज कर सकें, आपको और गहराई से जान सकें, आपको मान सकें, आप में विश्वास करते हुए अपने जीवन के लिए आपकी आशीषों को बटोर सकें। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों ने प्रार्थना मांगी है, जो अलग अलग प्रकार की परेशानियों से, संकटों से, मुसीबतों से घिरे हुए हैं, उन सबों को प्रभु आप छुटकारा प्रदान कीजिए, आज़ादी प्रदान कीजिए, जीवन प्रदान कीजिए, ताकि वे सब के सब प्रभु आपके प्रेम का अनुभव करते हुए आप में आनंद मना सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोगों ने विशेष मकसद से प्रार्थना मांगी है, उन सबों को आपके सम्मुख लाते हुए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, आप अपनी दया की दृष्टि उन सभी लोगों पर बनाए रखिए, ताकि वे सब के सब प्रभु आपके आशीषों से भरपूर
हो जाएं। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाख रस रोटी वर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आत्मिक बलि के रूप में स्वीकार करके अपना अनंत उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने हैं। प्रभु ईश्वर को धन्यवाद ये दें। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपने अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नव निर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करें, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु ईश्वरमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन कीजिए। जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मां, तू ही
तुझ में प्रभु, जीवन का आनंद तुझ में प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गीय उपहारों से बल प्रदान किया है, हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तो निरंतर हमारा पालन पोषण करता है, हमें अनंत मुक्ति के योग्य बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति और प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। जिसके कान है वो सुन ले, जिसकी आँख वो देख ले वो, जिसके कान है वो सुन ले, जिसकी आँख वो देख ले वो। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला चला चला। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला चला चला। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला